Good morning students, welcome to environment class standard 3 chapter 4 plants around us. Plants around us के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा, मैंने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की है, नई नई चीजें भी बताई। हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए थे, फिलिंग द ब्लैंक्स कर ली थी। आज हम एक्स्ट्रा करेंगे नेम वन प्लांट दैट यू ग्रो बेस्ट इन। तो आप इसमें ये जो चीजें फॉलोइंग थीम्स को दी है उसमें आपको नेम लिखने प्लांट्स के कि कौन सी जगह पे कौन से प्लांट बेस्ट तरीके से ग्रो होते हैं। वो यहाँ पे फर्स्ट है वाटर, कि वाटर के अंदर कौन से प्लांट्स बेस्ट ग्रो होते हैं। तो यहाँ पे आएगा लोटस। लोटस आपने देखा ही होगा, लोटस के फ्लावर बहुत ही अच्छे वाटर के अंदर। आप अगर किसी लेक के पास विलेज में जाओगे ना तो पूरा लेक ग्रीन ग्रीन लीव्स होते हैं, उसके लीव्स भी बहुत बढ़िया होते हैं, थाली के जैसे लगते हैं, एकदम सर्कल वो लीव्स होते हैं और पिंक कलर के लोटस होते हैं, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। वो वाटर में ही होते हैं। हम ऐसे उसका हमारे घर में जैसे हम रोज प्लांट लगाते हैं उस तरह से लोटस का प्लांट हम हमारे घर में पॉट में नहीं लगा सकते, वो वाटर में ही अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। फर्स्ट है वाटर के अंदर कौन से प्लांट, तो लोटस, एंड सेकंड वाटर लिली भी होता है, वाटर लिली। वाटर लिली होता है, वो भी व्हाइट कलर के आते हैं फ्लावर, आपने कभी देखे हो तो, या फिर अगर नहीं देखे तो आप नेट पे सर्च करके उसकी इमेज देख सकते हो। ओके, सेकंड है ड्राई डेजर्ट। ड्राई डेजर्ट मतलब डेजर्ट मतलब क्या, रेगिस्तान। तो वैसे ड्राई प्लेस है जहाँ पे पानी ज्यादा नहीं होता है, तो वहाँ पे कौन सा प्लांट ग्रो होता है, तो क्या आएगा, कैक्टस। कैक्टस, तो कैक्टस जो होते हैं वो ड्राई प्लेस पे बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। तो राजस्थान और उस साइड आप जाओगे तो रास्ते में आपको बहुत सारे कैक्टस दिखेंगे। सेकेंड है माउंटेन। माउंटेन के ऊपर कौन से ट्री ज्यादा ग्रो होते हैं, तो वो होते हैं फिर, फिर। तो माउंटेन्स जो है, माउंटेन्स के ऊपर आपने देखा होगी जैसे हमारे आसपास हमारे आजू बाजू नीम के बनियान ट्री होते हैं, नीम ट्री होते हैं, या फिर फ्रूट्स के सारे ट्री होते हैं। लेकिन ये जो माउंटेन्स है जिसकी हाइट ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपने देखे होंगे कि बहुत ही लंबे लंबे ट्री होते हैं, बहुत ज़्यादा ही लंबे होते हैं। तो वो माउंटेन्स के ऊपर होते हैं जिसकी ब्रांचेस इतनी फैली नहीं होती है, वो थोड़ी सीधी सी, जैसे आपने देखा होगा क्रिसमस ट्री या फिर ट्री, ये सारे माउंटेन्स के ऊपर होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो वो पूरा ग्रीनरी लगता है हमें माउंटेन। हॉट प्लेस नियर सी। हॉट प्लेस नियर सी, तो सी के नजदीक में जो प्लेस होती है वो गर्म भी होती है, और उसको वहाँ पे ज़्यादा ग्रो होते हैं। तो वो कौन से ट्री है, तो कोकोनट ट्री। कौन से ट्री ज़्यादा वहाँ पे ग्रो होते हैं, तो कोकोनट ट्री। फिर है ग्रो अंडर वाटर। ये क्या है, वाटर, वाटर के ऊपर हमें दिखते हैं लेकिन ग्रो अंडर वाटर, पानी के अंदर। दरिया है, सी है, या फिर कोई लेक है, तो लेक के अंदर अगर आप देखोगे ना, वो तो पानी हमारा इतना नीट एंड क्लीन नहीं होता है, इसलिए नीचे की चीज़ हमें नहीं दिखती है, लेकिन वो नीचे भी पत्थर होते हैं, सारे स्टोन होते हैं, स्टोन के बीच में छोटी छोटी सी ग्रास या छोटे छोटे से प्लांट ग्रो होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं टैप ग्रास। टैप ग्रास, ओके। तो पानी के अंदर, ग्रो अंडर वाटर लिखा है, यहाँ पे सिर्फ वाटर है, जो वाटर के ऊपर ही हमें दिख जाते हैं, वो होते लोटस और वाटर लिली। यहाँ पे है ग्रो अंडर वाटर, मतलब पानी के अंदर कौन से प्लांट्स ग्रो होते हैं, तो वो होता है टैप ग्रास। फिर है वो बहुत सारे अदर प्लांट होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ टैप ग्रास एक नाम लिख रहे हैं। ग्रो इन वार्म प्लेस, गर्म जगहों पे कौन से
प्लांट्स ज़्यादा होते हैं। तो जैसे कश्मीर है वो कोल्ड प्लेस है, तो कश्मीर में कौन से प्लांट ज़्यादा होते हैं? आप कश्मीर जाओगे ना तो आपको जगह जगह पे एप्पल की बकेट मिलेगी। एप्पल इतने सारे ग्रो होते हैं वहाँ पे। वो कोल्ड प्लेस है तो प्लांट्स की भी अलग अलग उसके प्लेस होती है कि एप्पल जो है वो वहीं पे सबसे ज़्यादा ग्रो होते हैं। एप्पल है, काजू है, वो सारे जो ड्राई फ्रूट है मैक्सिमम वो कश्मीर में ग्रो होते हैं, जबकि मैंगो और वो सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं ग्रो हो पाती है, क्योंकि मैंगो है या फिर नीम ट्री है, बनियान ट्री है, वो हॉट प्लेस पे जहाँ पे गर्म जगह है, जब उसको ज़्यादा ठंडी होगी तो वो प्लांट खराब हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे आएगा मैंगो ट्री, मैंगो या फिर नीम, कोई भी लिख सकते हो। लेकिन ये ग्रो इन वार्म प्लेस है, ऐसा नहीं कि गर्म एकदम, मतलब जैसे कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है या फिर अहमदाबाद में भी बहुत गर्मी लगती है, तो वैसी जो हॉट प्लेस है, गर्म प्लेस है, वार्म प्लेस है, वहाँ पे क्या होता है? मैंगो और नीम। यहाँ पे भी वही वर्ड आपको दिखाई देगा कि हॉट प्लेस, बट हॉट प्लेस है बट कहाँ है? नियर सी। सी मतलब दरिया किनारा, सॉरी यहाँ पे मैंने सी, तो दरिया किनारा आप कहीं पे भी जाओगे घूमने तो वहाँ पे दरिया के किनारे पे बहुत सारे कोकोनट ट्री होंगे। तो ये हो गए हमारे। और आप यहाँ पे और भी चीज लिख सकते हो कि कोल्ड प्लेस, ग्रो इन कोल्ड प्लेस, तो यहाँ पे आप एप्पल ट्री में लिख ही देती हूँ, आपके नॉलेज में रहे। 7 ग्रो इन कोल्ड प्लेस, तो एप्पल ट्री आएगा, एप्पल ट्री। ओके, तो हम एक्स्ट्रा भी में ये सारी, इसमें सारी चीजें बुक में नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम एक्स्ट्रा जितना सीखेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा है। तो मैं वन टाइम रिपीट कर जाती हूँ। वाटर दैट मीन्स वाटर के ऊपर जो हमें दिखता है वो होता है लोटस एंड वाटर लिली। सेकेंड है ड्राई डेजर्ट। ड्राई डेजर्ट मतलब मैंने बताया डेजर्ट में दैट मीन्स रेगिस्तान, तो वहाँ पे क्या होता है? कैक्टस। फिर है माउंटेन, तो माउंटेन के ऊपर ऐसा नहीं कि सिर्फ फिर ही हो, वो क्रिसमस ट्री भी बहुत सारे होते हैं, तो वो। फिर है हॉट प्लेस नियर सी, सी के नजदीक वाली गर्म जगह, तो वहाँ पे है कोकोनट ट्री। उसके अलावा भी बहुत सारे ट्री होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक एक ट्री आपको नॉलेज के लिए हम लिख रहे हैं। फिर 5 नंबर है ग्रो अंडर वाटर, जैसे पानी के ऊपर है, पानी के नीचे, अंडर दैट मीन्स पानी के अंदर, तो क्या है? टैप ग्रास। फिर 6 नंबर है ग्रो इन वार्म प्लेस, गर्म जगहों पे, तो मैंगो ट्री और नीम ट्री हो सकता है, बनियान ट्री और भी बहुत सारे आएंगे। फिर है 7 नंबर ग्रो इन कूल प्लेस, तो कश्मीर जैसे एकदम कूल प्लेस पे बहुत सारे एप्पल ट्रीज होते हैं, तो ये आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है। सेकेंड टॉपिक जो है डिफरेंस लिखेंगे हम, राइट द डिफरेंस बिटवीन श्रब एंड हर्ब। मैं ऊपर का पूरा सारा करती हूँ। राइट डिफरेंस बिटवीन श्रब तो श्रब एंड हर्ब के बारे में हमने सीखा था कि श्रब जो होते हैं वो सेवरल, थोड़े सालों के लिए, सेवरल ईयर तक लिव लाइफ रहते हैं। फिर है हर्ब, वो थोड़े मंथ के लिए रहते हैं। श्रब जो होते हैं वो थोड़े ग्रो होते हैं, लेकिन हर्ब जो होते हैं वो एकदम छोटे से होते हैं और मैक्सिमम लीफी वेजिटेबल्स होते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे डिफरेंस लिखेंगे। तो डिफरेंस इज
जब भी लिखो, मैं जैसे बोर्ड पे लिखती हूँ पाठ कर ही लेना है इस तरह से, shrub and herb. ओके, फर्स्ट यहाँ पे shrub, they have hard and thin stem. They have hard and thin stem. ओके, फिर यहाँ पे पार्ट करेंगे हम, ये हो गया shrub का यहाँ पे कि they have hard and thin stem. ठीक, जो ट्री होते हैं उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है और वो क्या होती है, एकदम हार्ड होती है, ट्रंक जैसे, एलिफेंट की ट्रंक जैसी लगती है. बट shrub जो होते हैं they have hard and thin. हार्ड मतलब ऐसे इजीली टूट जाए, आपने रोज प्लांट देखा होगा, तो वो ऐसा नहीं कि इजीली हम एकदम ही सॉफ्ट नहीं होती है, थोड़ी सी हार्ड होती है, थोड़ी सी मोटी भी होती है. थिन दैट मींस थोड़ी सी मोटी. फिर है अब, तो दे हैव सॉफ्ट एंड दे हैव सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स. ओके, तो इसकी कैसी होती है, सॉफ्ट होती है और ग्रीन होती है. सेकंड पॉइंट डिफरेंस है, मतलब इसके और इसके बीच में क्या डिफरेंस है. ओके, सेकंड है दे लिव फॉर several years and they live from humans. They live for few months. ओके, फिर यहाँ पे हम एक एक एग्जाम्पल लिखेंगे. एग्जाम्पल, तो यहाँ पे श्रब में कौन सा आएगा, श्रब जो होता है उसमें आएगा रोज और कॉटन. फिर यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या आएगा, श्रब जो होते हैं वो एकदम छोटे से वाले प्लांट, तो राइस प्लांट एंड मिंट. कोरिएंडर भी आता है, तो राइस एंड मिंट. तो मैंने यहाँ पे लिखा, हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं. ब्राइट डिफरेंस बिटवीन श्रब एंड हर्ब. कोई चीज है उसके बीच में डिफरेंस होता ही है. कोई जैसे सिंपल सी चीज है, घर में दो बच्चे हैं, आपके ब्रदर हो या सिस्टर हो, तो दोनों का नेचर सेम हो ऐसा नहीं है. किसी को कोई चीज खाने में ज्यादा पसंद है तो किसी को नहीं भी पसंद होती है. तो वो जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पे मैं समझा रही हूँ कि जैसे श्रब है और हर्ब है वो प्लांट ही है, बट प्लांट में भी कितना डिफरेंस है. तो श्रब जो होते हैं वो होते हैं दे हैव हार्ड एंड थिन स्टेम. तो हर्ब का ऑपोजिट है उसका, दे हैव सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम. उसकी जो स्ट्रीम होती है एकदम सॉफ्ट होती है और ग्रीन कलर की होती है, जो इजीली बैंड हो जाती है, मुड़ जाती है. ये भी मुड़ती है, ये भी टूट जाती है, बट इतनी भी सॉफ्ट नहीं होती है. ओके, ये थोड़ी थिन होती है. फिर सेकंड पॉइंट है दे लिव फॉर सेवरल ईयर. तो सेवरल ईयर मतलब ऐसा नहीं, जैसे ट्रीज होते हैं, मैंगो ट्री, बनियान ट्री, तो वो 100 ईयर तक भी रहते हैं, बट ये इतने साल नहीं रहते क्योंकि उसमें रोज है, कॉटन प्लांट है, रोज प्लांट है, तो वो ज्यादा से ज्यादा 10-15 साल रहते, उससे ज्यादा नहीं रह सकते, या फिर 3-4 ईयर के लिए भी रहते. ओके, तो ये हो गए दे लिव फॉर सेवरल ईयर. एंड उसमें क्या आएगा, रोज एंड कॉटन प्लांट. फिर यहाँ पे आएगा दे लिव फॉर फ्यू मंथ्स. वो थोड़े मंथ्स के लिए ही रहते, और उसके प्लांट कौन से, राइस एंड मिंट. राइस प्लांट अगर आपने फार्म देखा है, खेत में जाके देखोगे तो एकदम उसकी ग्रास जैसा सॉफ्ट होता है. और मिंट आपको पता ही है, पुदीना, फिर कोरिएंडर भी आता है, तो वो भी. फिर स्पिनच आती है, पालक की भाजी होती है, तो वो कितनी सॉफ्ट होती है,
तो वो सारी चीजें हमने फ्रीज में रखे। वो जैसे आप खरीदने जाते हो तो फ्रेश होती है, लेकिन अगर हमने 2 दिन हमारे घर पे ऐसे बिना बनाए रखेंगे, फ्रीज में भी रखेंगे ना, तब भी वो एकदम ऐसे ऐसी होती है, ऐसे खड़ी नहीं रहती, वो इतनी सॉफ्ट होती है। तो वो राइस, मिंट, कोरिएंडर, स्पिनच, वो इसके एग्जाम्पल है कि वो सारी चीजें क्या होती है, हर्ब होती है। यहाँ पे है शॉप। तो ये मैंने डिफरेंसेस निकाल लिए। और एक चीज हम लिखेंगे या प्रॉपर तरीके से कि मैं वन टाइम बोल देती हूँ तो आपको लिखने में भी इजी रहेगा। shrub and herb. Shrub they have hard and thin stem. With herb they have soft and green stems. With they live for several years. They live for few months. Example rose and cotton. और उसका एग्जाम्पल है राइस एंड मिंट। कोरिएंडर, स्पिनच, वो भी आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो। अब मैं और एक टॉपिक है, तो ये टॉपिक हम आज कंप्लीट कर लेंगे, तो ये लेसन हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे और एक टॉपिक करा ही देती हूँ। नेम द फॉलोइंग। क्वेश्चन क्या है, तो नेम द फॉलोइंग। तो जो यहाँ पे चीज लिख रही हूँ उसके हमें नेम लिखने हैं। ये एक साइड का रॉ करेंगे। फर्स्ट है ट्री, सेकेंड है shrub, थर्ड है herb, फोर्थ है climbers, फिफ्थ है वेजिटेबल, फिफ्थ है रूट्स और सिक्स है ग्रेन। यहाँ पे ये सारी चीजें हम लिखेंगे क्योंकि हमने प्लांट्स अराउंड, तो प्लांट्स अराउंड में प्लांट्स के कितने सारे पार्ट्स है वो आप देख लो। ट्री होते हैं, श्रब होते हैं, हर्ब होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, रूट्स होते हैं, ग्रेन होते हैं। ये सारी चीजें हमें प्लांट से मिलती है। और भी बहुत सारी चीजें, परफ्यूम है, ऑयल है, वो चीजें भी मिलती है, और हम यहाँ पे इतने लिख देते हैं। यहाँ पे ट्री है, तो ट्रीज जो है उसमें आप क्या लिखोगे, तो मैंगो ट्री, बनियन ट्री, यहाँ पे मैंगो, फिर बनियन, फिर नीम ट्री, फिर एप्पल, मैंगो, बनियान, नीम, एप्पल, फिर और कौन सा है, कोकोनट। ओके, ट्रीज है, मैं 5 नाम लिखती जा रही हूँ। तो फर्स्ट है मैंगो, आप और एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो कि ट्रीज, तो मैंगो ट्री, बनाना ट्री, नीम ट्री, एप्पल ट्री, कोकोनट ट्री, ये सारे हमने देखे। इसके अगर आप और कोई नाम लिखने तो वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे श्रब जो होते हैं रोज, कॉटन, फिर ब्रिंजल प्लांट आएगा, चिली प्लांट भी आएगा। तो यहाँ पे जो होते हैं श्रब जो सेवरल ईयर तक
मीटर तक के होते हैं, ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, 1 मीटर तक के होते हैं। तो वैसे 1 मीटर तक के होते हैं तो वो होते हैं रोज, कॉटन, ब्रिंजल प्लांट और चिली प्लांट वो होते हैं, तो वो सेवरल ईयर तक रहते हैं। फिर नेक्स्ट है हर्ब। तो हर्ब में कौन सा आएगा, हमने उसमें एग्जाम्पल में लिखा था मिंट, मिंट मतलब पुदीना, फिर कोरिएंडर, फिर मिंट, कोरिएंडर, स्पिनच, टोमेटो प्लांट भी आएगा, ओके। तो कौन से आए, मिंट, कोरिएंडर, स्पिनच, टोमेटो, ये सेवरल मंथ सॉरी फ्यू मंथ्स के लिए ही रहते हैं। राइस भी आएगा इसमें, राइस, तो ये सारे प्लांट्स होते हैं थोड़े महीने के लिए। जैसे राइस की सीजन होती है, आपको मार्च महीने में हम लोग राइस फिल करते हैं अपने घर में, तो पूरे साल के लिए तो वो उससे पहले 3-4 मंथ पहले ही उसे ग्रो किया जाता है, फिर जब स्टार्ट किया तो फिनिश हो गया। दैट मीन्स वो फ्यू मंथ्स के लिए ही रहते हैं। मिंट, कोरिएंडर, मिंट मतलब पुदीना, कोरिएंडर मतलब धनिया, स्पिनच मतलब पालक, टोमेटो प्लांट एंड राइस प्लांट जो होते हैं वो फ्यू मंथ्स के लिए होते हैं, इसलिए वो होते हैं हाँ। फिर है क्लाइंबर्स। तो क्लाइंबर्स में कौन से होते हैं, मनी प्लांट, मनी प्लांट, फिर ग्रेपवाइन, वाइन, पी प्लांट, पी प्लांट दैट मीन्स क्या, जो सीड्स वाले होते हैं, जैसे मटर होते हैं, फिर मटर के जो भी दाने वाले, मतलब पी मतलब जो भी दाने वाले प्लांट होते हैं उसमें मटर या फिर तुअर के दाने होते हैं, जो भी वो सारे जो होते हैं वो पी प्लांट होते हैं। मनी प्लांट, ग्रेपवाइन और पी प्लांट, तो ये ऐसे क्लाइंबर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि वो बिना सपोर्ट के ग्रो नहीं हो सकते, वो जमीन पे फैल के नहीं हो सकते, उसके लिए हमें या तो स्टिक या फिर थ्रेड बांध के रखनी पड़ेगी, तभी ये ग्रो होते हैं। सारे गर्ड्स जो होते हैं, जैसे बॉटल गर्ड्स है, बीटर गर्ड है, बॉटल गर्ड मतलब लौकी और बीटर गर्ड मतलब करेला, तो वो भी सारे क्लाइंबर्स ही होते हैं। आप उसको देखना कि उसको किसी ना किसी चीज पे अगर हमने कहीं ऐसे ही अपने आप ग्रो हो गए होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, ट्री के गोल 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 ऊपर तक फैल जाते हैं, मतलब उसे क्लाइंब की जरूरत पड़ती है, वो नीचे नीचे ग्रो नहीं होते, वो ऊपर ग्रो होते हैं, बट वो उसकी इतनी सॉफ्ट स्टेम होती है कि वो अपने आप खड़े नहीं रह सकते हैं। ये जो होते हैं मिंट, कोरिएंडर, वो भी एकदम सॉफ्ट होते हैं, बट उसकी एक लिमिट होती है कि वो इतने छोटे छोटे होते हैं और फिर वो अपने आप खड़े रहते हैं, ऐसा नहीं कि झुक जाते हैं, गिर जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। बट मनी प्लांट आपके घर में बहुत सारे घर पे सब लगाते हैं, तो वो उसको क्लाइंब किया ही होता है। ग्रेपवाइन को भी क्लाइंब करना पड़ता है, पी प्लांट जो होते हैं जैसे दाने वाले, मटर और वो सब, और फिर गर्ड जो होते हैं, गर्ड प्लांट, तो बॉटल गर्ड, बीटर गर्ड, तो वो सारे जो होते हैं वो भी क्लाइंबर्स ही होते हैं। फिर लीफी वेजिटेबल, तो लीफी में मिंट, कोरिएंडर और स्पिनच, तो ये जो है लीफी मतलब उसके लीव्स ही हम खाते हैं, उसके लिए मतलब पत्ते, तो मिंट के भी पत्ते हम सीधे यूज करते हैं, चटनी बनाते हैं उसकी ग्रीन, कोरिएंडर मतलब धनिया की भी लीव्स ही हम खाते हैं, और स्पिनच है वो पालक है तो उसके भी हम लीव्स ही खाते हैं। तो और भी बहुत सारे लीफी वेजिटेबल है जो आप अपने आप लिख सकते हो। यहाँ पे रूट्स, रूट्स दैट मीन्स जो जमीन के अंदर होते हैं, बाहर नहीं होते, जैसे होते हैं पोटैटो, पोटैटो, फिर कौन सा आता है, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, फिर रेडिश, रेडिश एंड कैरेट, बहुत सारे होते हैं। देखो
गार्लिक, ग्रीन गार्लिक भी हम यूज करते हैं। वो बाकी का पार्ट जो होता है वो जमीन के अंदर होता है। ग्रीन गार्लिक हो, ऑनियन हो, गार्लिक हो, वो सारी चीजें वो भी आधी जमीन के अंदर होती है और ऊपर का पार्ट भी हम यूज करते हैं। तो वो दोनों चीजों में आ जाएगा। कि यहाँ पे रूट्स है तो पोटैटो, स्वीट पोटैटो, रेडिश एंड कैरेट। फिर है ग्रेन, तो ग्रेन में व्हीट, राइस, wheat, rice and maize. Maize, maize मतलब corn। ये जो है corn, maize that means corn, जो हम sweet corn खाते हैं ना वो वाला। मैं वन टाइम फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, बोल देती हूँ। नेम द फॉलोइंग फर्स्ट एड ट्री। तो ट्री हम बहुत सारे लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 3-4 लिखे। फर्स्ट एड मैंगो, बनियान, नीम, एप्पल एंड कोकोनट ट्री। श्रब जो होते हैं वो सेवरल ईयर के लिए रहते हैं, तो वो होते हैं रोज, कॉटन, ब्रिंजल एंड चिली प्लांट्स। हर्ब जो होते हैं मिंट, कोरिएंडर, स्पिनच, टोमेटो, राइस। फिर है क्लाइंबर्स, तो मनी प्लांट, ग्रेपवाइन एंड पी प्लांट एंड गॉड प्लांट्स भी आते हैं। बहुत सारे गॉड्स होते हैं जिसे जो भी क्लाइंब होते हैं। लीफी वेजिटेबल मतलब जिस वेजिटेबल के लीफ हम खाने में यूज करते हैं, तो वो होते हैं मिंट, कोरिएंडर, स्पिनच, वो आएंगे। फिर बहुत सारी भजिया भी होती है हमें मेथी की, वो भी हम खाते हैं, तो वो भी लीफ से हम खाते हैं। फिर होते हैं रूट्स तो आते हैं पोटैटो, स्वीट पोटैटो, रेडिश, कैरेट, वो सब आएगा। फिर आएगा ग्रेन मतलब क्या, अनाज, हम कठोर कहते हैं ना जिसे। तो व्हीट मतलब गेहूं, राइस जो डेली हम यूज करते हैं, व्हीट एंड राइस। और ये है मेज मतलब मक्काई, कॉर्न जो अभी बहुत सारी मिलती है इस सीजन में, रेनी सीजन में। और जो गरम बॉईल करके भी हम ऐसे भी खाते हैं और उसे इस तरह के स्टोर करके उसके आटे को भी हम कॉर्नफ्लोर की तरह यूज करते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हमने प्लांट अराउंड अस में सीखी। ये लेसन यहाँ पे ही कंप्लीट हो रहा है। आज हमने बहुत सारा मतलब डिफरेंट शेप्स लिखे, ये सारे नेम द फॉलोइंग लिखे, और कौन सी प्लेस पे कौन से प्लांट अच्छी तरह से ग्रो हो सकते वो भी हमने आज सीखा। ये